क्या ईश्वर का अस्तित्व है? ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। आज हम इसी सवाल पर हुई एक जबरदस्त बौद्धिक टक्कर को समझने वाले हैं। एक तरफ थे मशहूर कवि और नास्तिक जावेद अख्तर और दूसरी तरफ इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी। तो चलिए इस बहस को और करीब से देखते हैं। ये असल में दो अलग अलग दुनियाओं, दो अलग अलग नज़रियों का टकराव था। एक तरफ थे मुफ्ती नदवी, जिनकी आस्था तर्क और दर्शन पर आधारित थी, और दूसरी तरफ जावेद अख्तर, जिनका संदेह विवेक और तर्क पर। अब किसी भी बहस को शुरू करने से पहले उसके नियम तय करना बहुत जरूरी होता है, और यहाँ मुफ्ती नदवी ने शुरुआत में ही एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि ये बहस सिर्फ और सिर्फ एक ही मैदान पर लड़ी जाएगी, और वो है शुद्ध तर्क का मैदान। तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। दोनों इस पर राजी हुए कि इस बहस में ना तो विज्ञान की बात होगी, ना किसी धार्मिक किताब की, और ना ही किसी के निजी अनुभव की। मतलब बहस का आधार सिर्फ लॉजिक और रीज़न होगा। इसी वजह से ये कोई आम बहस नहीं, बल्कि एक दार्शनिक मुकाबला बन गया। अच्छा, तो नियम तय हो गए। अब बहस का पहला और सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। यहाँ मुफ्ती नदवी अपना पहला तर्क सामने रखते हैं, और ये तर्क किसी किताब से नहीं आया, बल्कि ये सीधे सीधे हमारे अस्तित्व की प्रकृति से जुड़ा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कंटिंजेंसी, यही इस पूरी बहस की नींव है। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप मौजूद नहीं है। हर चीज़ अपने होने के लिए किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर करती है। जैसे एक कुर्सी लकड़ी पर निर्भर है, लकड़ी पेड़ पर, पेड़ बीज पर। यह सिलसिला चलता रहता है। यहीं पर मुफ्ती नदवी का तर्क सामने आता है। वो कहते हैं कि अगर हर चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर है, तो ये जो चेन है, ये हमेशा के लिए पीछे तो नहीं जा सकती है ना? कहीं ना कहीं तो इसका एक पहला सिरा होगा, एक ऐसा पहला कारण जो खुद किसी और पर निर्भर नहीं है, एक ऐसा अस्तित्व जो नेसेसरी है, आकस्मिक नहीं। और नदवी के मुताबिक वही नेसेसरी बीइंग ईश्वर है। लेकिन जावेद अख्तर ने इस तर्क को तुरंत काटा। उन्होंने सवाल उठाया कि ठीक है, एक पहले कारण की जरूरत है, पर हम ईश्वर पर ही आकर क्यों रुक जाएं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स ही वो पहली, हमेशा से मौजूद रहने वाली चीज हो? और यही से बहस एक नए मोड़ पर आ जाती है। अब सवाल उठता है कि आस्था, या जिसे हम फेथ कहते हैं, उसका असल मतलब क्या है? इस मुद्दे पर दोनों विचारकों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। जावेद अख्तर का मानना था कि आस्था का मतलब ही है बिना किसी सबूत या तर्क के किसी चीज को मान लेना। उनका कहना था कि अगर किसी चीज का सबूत होता तो उसे हम आस्था नहीं, बल्कि नॉलेज या बिलीफ कहते। तो ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। जावेद अख्तर के लिए आस्था और तर्क दो अलग अलग रास्ते हैं जो कभी नहीं मिलते। वहीं मुफ्ती नदवी का कहना था कि उनकी आस्था तर्क के खिलाफ नहीं, बल्कि तर्क का ही नतीजा है। मतलब लॉजिक के रास्ते पर चलकर ही वो आस्था तक पहुंचे हैं। इसके बाद बहस उस सवाल पर आई जो शायद सबसे मुश्किल और भावनात्मक सवाल है। अगर ईश्वर है और वो अच्छा है, तो फिर इस दुनिया में इतनी तकलीफ, इतना दर्द, इतनी बुराई क्यों है? जावेद अख्तर ने दुनिया भर में मासूम बच्चों की पीड़ा का जिक्र करते हुए इसे एक दयालु और सर्वशक्तिमान ईश्वर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बताया। उनका तर्क साफ था, ऐसा भगवान कैसे हो सकता है जो ये सब होने दे? इसके जवाब में मुफ्ती नदवी ने एक दूसरा नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर सिर्फ सर्वशक्तिमान नहीं, बल्कि सर्वज्ञानी भी है। उसके प्लान को हम पूरी तरह समझ नहीं सकते। ये जिंदगी एक इम्तिहान की तरह है, और इम्तिहान में अच्छे और बुरे दोनों विकल्प होते हैं। और सबसे बढ़कर इंसान को फ्री विल, यानी अपनी मर्जी से चुनने की आज़ादी दी गई है, और दुनिया की ज़्यादातर बुराई उसी के गलत फैसलों का नतीजा। तो देखिए, बात एक ही है, दुनिया में मौजूद दुख दर्द, लेकिन दोनों के लिए इसका मतलब बिल्कुल अलग है। अख्तर के लिए ये दुख ईश्वर के न होने का सबूत है, वहीं नदवी के लिए ये दुख एक बड़ी डिवाइन प्लान का हिस्सा है, एक परीक्षा है जिसका हिसाब आखिर में होगा। और इसी बात से बहस अपने आखिरी और शायद सबसे बुनियादी सवाल पर पहुंच गई। ये जो सही और गलत का हमारा पैमाना है, ये आखिर आया कहां से? हमारी नैतिकता का सोर्स क्या है? यहां भी दोनों के विचार एकदम अलग थे। जावेद अख्तर का मानना है कि नैतिकता यानी मोरालिटी इंसानों ने बनाई है, ये बस समाज को चलाने के लिए बनाए गए नियम हैं, जैसे ट्रैफिक रूल्स। वहीं मुफ्ती नदवी का कहना था कि सच्ची और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी सिर्फ ईश्वर से आ सकती है, वरना सही और गलत बस हमारी अपनी राय या बहुमत का फैसला बनकर रह जाएगा। और अपनी बात को मजबूत करने के लिए मुफ्ती नदवी ने एक बहुत तीखा सवाल पूछा।
उन्होंने कहा कि अगर नैतिकता इंसानी राय पर टिकी है, तो क्या किसी समाज में अगर ज्यादातर लोग नरसंहार जैसी भयानक चीज को सही मान लें, तो क्या वो सही हो जाएगी? तो इस पूरी बहस से हमें क्या समझ आता है? यही कि ईश्वर के होने या ना होने का सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये सवाल हमारे तर्क करने के तरीके, दुनिया के दुख दर्द को देखने के नजरिए और सही गलत की हमारी पूरी समझ से जुड़ा हुआ है। और आखिर में ये बहस हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए कि हमारी नैतिकता, हमारा सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्या ये बस जिंदा रहने के लिए बनाया गया एक इंसानी आविष्कार है, या फिर ये कोई डिवाइन कोड है जिसे हमें मानना चाहिए?